अयोध्या में भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण अब पूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराकर अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की घोषणा करेंगे। अयोध्या में मौजूद डीडीयूपी संवाददाता आशुतोष शुक्ला ने ध्वजारोहण समारोह से पहले सज संवर रहे राम मंदिर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। इस वक्त दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की टीम मौजूद है अयोध्या स्थित भगवान श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर में, जो नवनिर्मित है, जिसमें 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा फहराएंगे और इसके पूर्ण होने का कहीं न कहीं शंखनाद करेंगे। हमारे पीछे आप ठीक देख सकते हैं कि मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। शिखर पर जहां पताका फहराई जानी है, वहां पर भी तेज रोशनी के साथ लोगों को जो है इस बात का उद्बोध कराया जा रहा है कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री आकर के यहीं पर जो है ध्वजारोहण करेंगे। हमारे ठीक पीछे मंदिर के जो है इस वक्त यज्ञशाला में लगातार जो है उस ध्वज की पूजा अर्चना चल रही है। 5 दिनों तक चलने वाली इस पूजा अर्चना का अंतिम चरण होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस ध्वज पताका के साथ भगवान श्री राम के चरणों में रख करके इसकी पूजा और अर्चना करेंगे। शास्त्रों में यह विदित है कि यदि मंदिर के कपाट बंद हैं और श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं तो धर्म ध्वजा और कलश के दर्शन मात्र से ही उन्हें इस भव्य मंदिर और भगवान के दिव्य दर्शन के लाभ की प्राप्ति होती है। और इस प्राप्ति को पाने के लिए यहाँ पर संध्याकालीन अवसर है। इस वक्त संपूर्ण मंदिर कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि हजारों जो है दीपकों से, हजारों विद्युत की रश्मियों से जगमगा रहा है। पूरा मंदिर सुगंधित वातावरण है। यहाँ का लोग जो है पूरी भक्ति के साथ इस मंदिर में लगातार आ रहे हैं, अपनी भक्ति के साथ भगवान राम की पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ में वो तैयारियां भी अपने चरम पर हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर और उसके साथ ही धर्म ध्वजा के फहराने पर आयोजित की जानी है। लगभग 7,000 से अधिक अतिथि यहाँ पर उस दिन मौजूद रहेंगे। एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा के उस अवसर को पाने के लिए लालायित अयोध्या पूरी तरह से सजाई जा चुकी है और इसके साथ ही राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद इस पूरे मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि धर्म ध्वजा जिस दिन फहराई जा रही है उस दिन भगवान राम और सीता का विवाह भी हुआ था और उस विवाह के उस मुहूर्त में कहीं न कहीं जो है सनातन धर्म का जो एक दर्शन है वह सारी दुनिया को अनुप्राणित करे, इस कामना के साथ यहाँ पर लोग लगातार चले आ रहे हैं। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, अयोध्या राम मंदिर परिसर। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अयोध्या, जहां श्री रामलला मंदिर प्रांगण में हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल मौजूद हैं। आशुतोष, कृपया बताएं कि मंदिर में और अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह के लिए तैयारियां कैसी चल रही हैं और कौन कौन से विशिष्ट अतिथि इस समारोह में शिरकत कर रहे हैं। आशुतोष जी, आप तक हमारे सबसे पहले मैं आपको उस भव्य और दृश्य को दिखाऊंगा जिसकी लालसा हर सनातन धर्मावलंबी को थी कि भगवान श्री राम का अयोध्या में एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो। और इस मंदिर के तैयार होने का शंखनाद 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होगा, जब इस मंदिर की प्राचीर पर जो आप धर्म दंड देख रही हैं कलश के बगल में, इस प्राचीर पर भगवान पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है पताका फहराई जाएगी। इसके अतिरिक्त जिस तरह से आप यहाँ पर भक्तों का, श्रद्धालुओं का आप जनसमूह देख रही हैं किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है और इसके अतिरिक्त जो है 25 तारीख की व्यवस्था के लिए भी लगातार यहाँ पर कार्य चल रहा है। और उस दिन प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, ध्वज पताका का पूजन अर्चन करेंगे। जो 5 दिवसीय पूजन अर्चन है उस 5 दिवसीय पूजन अर्चन का अनुष्ठान लगातार यहाँ पर जारी है। और इसके अतिरिक्त मैं उस हेलीकॉप्टर को भी दिखाना चाहूँगा जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका ट्रायल हो रहा है
यहाँ पर आएंगे, उतरेंगे और उसके बाद मंदिर प्रांगण में आएंगे। उनके साथ जो है संघ के प्रमुख मोहन भागवत होंगे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी, उनके साथ योगी आदित्यनाथ होंगे, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से कहीं न कहीं जो है संपूर्ण अयोध्या उत्साह के अतिरेक में है। संपूर्ण अयोध्या में ऐसा लगता है कि जैसे एक उत्सव सा मनाया जा रहा है और कहीं न कहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी अनेकों यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जिससे कि निर्विघ्न रूप से ये पूरी तरह से जो है कार्यक्रम संपादित हो सके। निस्संदेह जो इस मंदिर प्रांगण में 6 या 7 हजार लोग आएंगे, उपस्थित होंगे, उनके अतिरिक्त जो दूरदर्शन के माध्यम से अपने अपने घरों में इस पताका फहराने के अवसर को देख सकेंगे, वो निश्चित रूप से आह्लादित होंगे इस बात को लेकर के कि जिस भव्य और नव्य मंदिर का उनको 550 सालों से प्रतीक्षा थी और यह मंदिर तमाम सारे विवादों में था। मंदिर मस्जिद का जो विवाद चला, उसके बाद अदालत के हस्तक्षेप से यह लगभग 5 वर्षों में पूरा मंदिर इस रूप में यहाँ पर बन करके दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से उनके आह्लाद, उनके उत्साह और उनके जो है खुशी का ठिकाना नहीं होगा। और एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि उस दृश्य को दिखाएं जहाँ पर ये पूरा संपूर्ण मंदिर प्रांगण है। और इस मंदिर प्रांगण के पूजा में आपको बताऊं कि ठीक जो है पूर्व दिशा में जो है यहाँ पर सप्तऋषि मंडप भी बनाया गया है, जो भगवान श्री राम को, चाहे वो वाल्मीकि हों, चाहे सबरी हों, चाहे अगस्त हों, माता सबरी हों, सब के मंदिर बनाए गए हैं। उन 7 मंदिरों में भी ध्वज पताका फहराई जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री का उद्बोधन भी होगा और उस उद्बोधन के साथ जो है यह शंखनाद होगा कि सनातन धर्म जो जिसका अपना दर्शन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी की सुख की कामना करते हुए, यह महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जी आशुतोष जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि सुरक्षा को पूरे लेकर प्रांगण में इस वक्त जो है श्रद्धालु उत्साह के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और यह उपस्थिति इस बात का द्योतक है कि जब यहाँ पर मंदिर में ध्वज पताका फहराई जाएगी, इसके पूर्ण होने का संदेश होगा और उस संदेश के साथ ही सनातन धर्म का दर्शन, शांति, सद्भाव कहीं न कहीं संपूर्ण विश्व में जो है दिखाई देगा। पूजा, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम आप वहां पर देख रहे हैं आशुतोष जी? क्या कुछ विशेष इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं? देखिए, अगर आप सुरक्षा से संबंधित सवाल कर रही हैं तो प्रधानमंत्री जहां पर भी होते हैं और अति विशिष्ट लोगों का यहां पर आना होगा, उसको लेकर के एक त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होती है और इस सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस होता है जो वह हर व्यक्तियों पर, और यहाँ पर अयोध्या में जितने भी होटल हैं, जितने भी ठहराव के स्थान हैं, जो भी क्राउड आएगा उन सब के ऊपर उसकी कड़ी निगाह होती है। और इस कड़ी निगाह के साथ ही लोगों की सघन तलाशी, मंदिर की सघन तलाशी और जिस तरह से आतंकी तमाम सारी देश भर में घटनाएं घट रही हैं, उन सबको देखते हुए एक ऐसा जो है यहाँ पर ताना बाना बुना जाता है कि जिससे कि विशिष्ट व्यक्तियों के निर्विघ्न रूप से कार्यक्रम को सफल करने में सफलता मिल सके और उसके लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं और कुछ चीज़ें बाहर आ रही हैं, कुछ चीज़ें अंदर हैं। लेकिन पूजा इसी वक्त हम आपको बताना चाहेंगे कि धर्म दंड जो है जिस पर पताका फहराई जाएगी, ये सिर्फ 10 सेकंड के अंदर संपूर्ण पताका फहरा उठेगी। लगभग 20 फीट की ये पताका होगी और इस पताका के फहराए जाने के साथ ही, वैसे तो यहाँ पर साधु संतों का यह भी कहना है कि जब कभी भगवान विश्राम की अवस्था में होते हैं, मंदिर के कपाट बंद होते हैं और दर्शक अपने नियत समय पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो केवल जो है धर्म ध्वजा और कलश के दर्शन मात्र से ही उन्हें भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। और उस लाभ को प्राप्त करने के लिए लगभग सारे मंदिरों में यह पताका फहराई जाती है। लेकिन यह ऐतिहासिक अवसर होगा अयोध्या के इतिहास में
खास तौर पर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के इतिहास में उद्घोष होगा इसकी पूर्णता का, और साथ में उद्घोष इस बात का लेकर के होगा कि मध्ययुगीन भारत में जो बर्बरता के साथ भगवान श्री राम के मंदिर को यहाँ पर ढहाया गया था उसको जो है पुनर्निर्मित किया गया है, और तमाम सारे जो है सनातन धर्मावलंबियों के लिए ये एक तमाम खुशी की बात होगी। पूजा। आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।